नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 4 देखेंगे और 5 देखेंगे। वचन पत्र और विनिमय पत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वचन पत्र बताता है वचन पत्र क्या होता है। तो वचन पत्र में पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि वचन पत्र कहाँ परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 4 निगोशिएबल एक्ट में वचन पत्र को बताया गया है। ठीक है, निगोशिएबल एक्ट के सेक्शन 4 में वचन पत्र को बताया गया है। अब ये वचन पत्र क्या होता है, तो पहली बात तो वचन पत्र में दो पक्षकार होते हैं। एक जो वचन लिखता है, मतलब लिखने वाला क्या होता है, रचयिता होता है, और जो देता है मतलब जो प्राप्त करता है। ठीक है, तो वचन पत्र में दो पक्षकार होते हैं, एक जो लिखता है वचन पत्र और जिसके लिए लिखता है। तो ऐसे दो पक्षकार वचन पत्र में होते हैं। अब वचन पत्र क्या है, वचन पत्र बैंक नोट या करेंसी नोट ना होने वाली, मतलब वचन पत्र में क्या शामिल नहीं है, तो ना ही बैंक नोट शामिल है और ना ही करेंसी नोट शामिल है। ये दो बात हमें समझ में आ गई। इसके आगे बात पढ़ें तो ऐसी लेखबद्ध लिखित है, मतलब लिखित है ये, पर कैसी है, लेखबद्ध लिखित है। इसमें ये बात याद रखने वाली है कि लिखित है पर कैसी है, लेखबद्ध लिखित है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार। अब इसमें एक निश्चित व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं, मतलब जैसे मैंने आपसे पैसे लिए, तो आपका नाम मोहन है, तो मैं कहूँगी मोहन को मुझे ऐसे पैसे देने हैं। अब ऐसे भी नहीं है, तो इसमें सर्टेन अमाउंट की ही बात होती है। जैसे मैंने आपसे 500 रुपये लिए, तो मैं लिखूँगी कि मैंने मोहन से 500 रुपये लिए और मैं 500 रुपये देने के लिए यहाँ पर दायित्वाधीन हूँ, मतलब लाइबिलिटी रखती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्टेन व्यक्ति होता है और सर्टेन ही अमाउंट होता है। तो वचन पत्र में दो बात हमें समझ में आई, बैंक नोट करेंसी नोट शामिल नहीं होती, ये लेखबद्ध लिखित होती है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उसके लिखित के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने या उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित करने असर्त वचन पत्र अंतर्विष्ट है। मतलब ये असर्त होती है। इसमें एक और बात हमें याद रखने वाली है, वो क्या है कि ये असर्त होती है। तो वचन पत्र में क्या है कि वचन पत्र क्या होता है, असर्त होता है और हस्ताक्षर होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ए नाम के व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। वो बी से कहता है मुझे पैसे दे दो, 500 रुपये दे दो। बी कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, परंतु इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी। तो ए कहता है कि मैं आपके लिए एक वचन पत्र लिखता हूँ। तो जिसमें क्या लिखेगा, ए लिखेगा कि मैं बी को 500 रुपये देने के लिए दायित्वाधीन हूँ और मैं 500 रुपये बी को ऐसे पैसे दे दूंगा। इसके लिए कोई शर्त नहीं होती है कि बी कुछ काम करेगा तभी मैं ऐसा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई शर्त नहीं होती है, ये असर्त होता है। और इसमें जो ए है वो हस्ताक्षर भी करेगा कि मैं ऐसा पैसा देने के लिए, मतलब जो रचयिता है जो लिखता है वचन पत्र, वो यहाँ पर पैसे देने के लिए जो अपने आप को बाध्य करता है, लाइबल करता है, दायित्व के अधीन करता है, वो असर्त होता है और हस्ताक्षर भी यहाँ पर करता है कि मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। अब विनिमय पत्र देखते हैं। विनिमय पत्र क्या है, विनिमय पत्र में विनिमय पत्र ऐसी लेखबद्ध लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित असर्त आदेश अंतर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखित के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करेगा। ठीक है, संदत्त करने का वचन या आदेश इस धारा 4 के अर्थ में इस कारण असर्त नहीं है कि वह रकम या उसकी किसी किस्त को संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर एक निश्चित कालावधि के बीत जाने पर होगा, जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्यंभावी है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित हो। देय राशि इस धारा के और धारा 4 के अर्थ में निश्चित मानी जा सकेगी, यद्यपि उसके अंतर्गत भावी ब्याज हो या वह विनिमय की उपदर्शित दर पर देय हो या विनिमय के अनुक्रम के अनुसार हो, यद्यपि लिखित में यह उपबंध हो कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर अतिशेष शुद्ध हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसके बारे में यह स्पष्ट है कि उसे निर्देश दिया जाएगा या संदत्त किया जाएगा, इस धारा के और 4 के अर्थ में एक निश्चित व्यक्ति माना जाएगा, यद्यपि उसका नाम अशुद्ध दिया गया हो, यह केवल वर्ण द्वारा ही अभिव्यक्त है। इसमें हमें कुछ भी बात याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ दो ही बात याद रखना है कि जो वचन पत्र होता है, वचन पत्र में दो पक्षकार होते हैं। एक जो लिखता है कि मैं आपको पैसा दूंगा, उस व्यक्ति का नाम लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा और ये बिना शर्त के होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर विनिमय पत्र है। तो विनिमय पत्र में ऐसी कंडीशन होती है कि ए व्यक्ति, इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ए व्यक्ति है, ए को बी के 500 रुपये देने हैं, ए ने बी से 500 रुपये लिए थे।
लिए थे, मतलब ये इसने ए ने लिए थे। अब ए को 500 रुपये बी के देना है और ए के पैसे किसके, सी के पास हैं 1000 रुपये, ठीक है, जमा हैं। सी के पास 1000 रुपये जमा हैं ए के, तो ए कहता है सी से कि मेरे जो पैसे तुम्हारे पास जमा हैं, ए सी से कहता है कि मेरे पैसे जो तुम्हारे पास जमा है वो पैसे तुम बी को दे दो। तो अब ए ने क्या कहा है कि बी को दे दो, तो ये विनिमय पत्र है, एक आदेश टाइप का होता है, ये आदेशानुसार होता है, कहता है कि मेरा जो पैसा है वो किसको दे दो, बी को दे दो। तो इसके आदेश पे वो इस व्यक्ति को भी दे सकता है या फिर इस व्यक्ति को भी, या फिर ए कहे कि सी को भी दे दो, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके आदेशानुसार वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को देने के लिए कह रहा है जैसे ए चाहता है कि जो सी है जिसके पास पैसे रखे हुए हैं वो दे दे, ठीक है। तो वचन पत्र में 2 पक्षकार होते हैं और विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं। वचन पत्र में एक पक्षकार वो होता है जो लिखता है, रचयिता होता है लिखत का, और दूसरा वो होता है जो कोई प्राप्त करता है वचन पत्र को, ठीक है। ये हस्ताक्षर होता है और इसमें एक निश्चित व्यक्ति को देने के लिए बात की जाती है, निश्चित धन होता है, धन की बात यहाँ पर की गई है, और ये असर्त होता है। 5 में बताया है, 5 विनिमय पत्र के बारे में बताती है। विनिमय पत्र में बताया है कि एक व्यक्ति को, फिर से एग्जाम्पल देखते हैं, कि एक व्यक्ति को दूसरा का पैसा देना है, ठीक है, और एक का पैसा किसके पास, सी के पास है, तो वो सी से कहता है कि मेरा पैसा जो तुम्हारे पास है, कितना भी पैसा है, उसमें से कुछ पैसे तुम किसके दे दो, एक सर्टेन अमाउंट बताएगा कि 200 दे दो, 300 दे दो, 500 दे दो, कितने भी पैसे दे दो, किसको दे दो, जिसको मैं बता रहा हूँ इसको तुम पैसे दे दो। तो ये जो सी है वो इसको पैसा देगा जिसको ए देने के लिए कहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।